बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सिक्स का सिक्सर देखना शुरू कर चुके हैं आप। आइए बढ़ते हैं खबरों में। तो बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा गंभीर हैं। हालांकि कई जगहों पर नदियों का जलस्तर घटा है, लेकिन परेशानी अभी भी बरकरार है। सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश ने दरभंगा और सीतामढ़ी, शिवहर सहित बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया और वहीं मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाने का निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि हवाई मार्ग से खाद्य सामग्री गिराई जाएगी। जहां बांध टूटा था वहां भी सीएम नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे के जरिए देखा है, जायजा लिया है। मुख्यमंत्री जी ने आज स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया है और जो जिन इलाकों को देखा गया है उसमें दरभंगा का किरतपुर का इलाका, सीतामढ़ी का बेलसंड और रूनी सैदपुर का इलाका, शिवहर का तरियानी इलाका, इन सब इलाकों की स्थिति काफ़ी भयावह है। कई गांव और पंचायत चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। वहाँ पर राहत सामग्री भी पहुँचाने में दिक्कत है। इसलिए मुख्यमंत्री ने तत्काल उन इलाकों में तो जो खाद्य सामग्री है वो हवाई मार्ग से भी गिराने का निर्देश दिया है। सीतामढ़ी में बागमती की विभीषिका के बीच जिला प्रशासन लोगों के लिए राहत सामग्री बंटवाने में जुटा है। एक पैकेट में 2 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और आधा किलो चीनी के साथ उनको दवा भी दी जा रही है। पिकअप वैन से प्रभावित क्षेत्र में लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि पैकिंग जब किया जा रहा है तब की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर चूड़ा, चना और चीनी जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बागमती के रौद्र रूप ने सीतामढ़ी को तबाह कर दिया है। सीतामढ़ी जिले में कई प्रखंड और पंचायत बाढ़ की भीषण चपेट में है और ऐसे में जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए सामने आया है। देखिए, जो राहत सामग्री है उसका पैकेट तैयार किया जा रहा है और जो पैकेट तैयार हो रहा है उसमें चूड़ा भी है, चूड़ा के अलावा चीनी है, चना है और हाइड्रोजन टैबलेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी और उनकी टीम के साथ सभी आपदा प्रबंधन में लगे लोगों के साथ जो वो बाढ़ राहत का वितरण कर रहे हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो कम्युनिटी किचन्स हो, उस सभी की समीक्षा की और उसको और बढ़ाने के लिए उनसे निर्देश दिया गया। जो पानी फैला है और जो अफेक्टेड एरिया है वो सबका हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण किया है। उससे आइडिया मिला है कि कितना ज़्यादा डिवास्टेशन है और कितना ज़्यादा पानी फैला है। बेतिया के बैरिया में पीडी रिंग बांध टूट गया। गंडक नदी के दबाव में बांध टूटा है और आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरी पट जिरवा के रन्हा में बांध टूटा है। हालांकि जलस्तर में कमी के कारण खतरा कम है। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम तैनात है। तो वहीं गंडक नदी के साथ ही पहाड़ी नदियों के जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव काम में जुटी है। नदी में पानी का भारी दबाव बढ़ा है और साथ ही साथ अन्य सहायक नदियों में भी, पहाड़ी नदियों में जो पानी का बहाव तेज हुआ है, उसको लेकर जिले में नदियों के बढ़े जलस्तर से निपटने तथा प्रभावितों को तुरंत राहत मुहैया कराने को लेकर जिला प्रशासन हर संभव सहयोग कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रभावितों के बीच में खाना, पानी, दवा, मानव दवा, पशु दवा, पॉलीथीन सेट्स, सूखा राशन का वितरण कराया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से भी राहत पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर औराई में बागमती के बाद लखनदेई ने तबाही मचाई हुई है। आपको बता दें कि रामखेतारी में लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से भी ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। औराई के रामखेतारी हिंदी स्कूल के पास में तटबंध टूटा है, जिसकी मरम्मत में प्रशासन हालांकि जुटा हुआ है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं बांध टूटने के बाद कि ये हालात किस तरीके से पानी जो है वो
बहता जा रहा है। और आपको बता दें, तटबंध टूटने से कई गांव इससे प्रभावित हुए। लगभग 10 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए हैं। खबर मोतिहारी से, जहां पर 12 घंटे के अंदर दूसरा रिंग बांध टूट गया। कल सुगौली में सिकरना नदी का रिंग बांध टूटा था और आज अरेराज के सरैया में गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया। बांध के टूटने से लोकनाथपुर, पांडे टोला, मिश्रौलिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया। धान की फसल पानी में डूब गई। किसानों को अब फसल की चिंता सता रही है। भागलपुर के नवगछिया के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रंगरा प्रखंड के सरोहा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से गांव के लिए NH 31 के किनारे रहने को मजबूर हैं लोग। आपको बता दें कि वहीं बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से लगातार मदद दी जा रही है। और लेकिन आपको बता दें, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में वो लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गाँव डूब गया पूरा। सरकार ने कुछ बात सोची नहीं रही। स्मार्ट मीटर के विरोध में आरजेडी पूरे बिहार में विरोध जता रही है। पटना सहित राज्य के सभी जिले के तमाम प्रखंड कार्यालय के बाहर में आरजेडी के लोग जो हैं धरना पर बैठे हैं। स्मार्ट मीटर को हटाने की मांग को लेकर पटना सदर के अंचल सह प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना पर बैठी है। आरजेडी MLC मुन्नी रजक ने कहा है कि जब तक सरकार मांग को नहीं मान लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। मुन्नी रजक से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। स्मार्ट मीटर के विरोध में आज आरजेडी जो है पूरे बिहार में तमाम जो प्रखंड है वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रखंड सह अंचल कार्यालय है पटना सदर का, और यहाँ पे जो है आरजेडी के लोग वो धरने पे बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे आरजेडी की जो MLC है मुन्नी रजक वो भी पहुंची हैं, बात करते हैं। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ आरजेडी के धरना पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। सरकार से कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी माफियाओं के दबाव में एक राजनीतिक अभियान शुरू कर रहा है। जो बिजली की चोरी करने वाले बड़े माफिया हैं उनका दबाव राजद पे है, इसीलिए स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया को राजद रुकवाने पे लगा हुआ है। आम जनता से कहां राजद को मतलब है। स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू ने भी बड़ा हमला बोला है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी दुबई में है, वहां भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वहां से उखाड़ कर लाइएगा और बिहार के लोगों को दिखाइएगा। जब तेजस्वी सत्ता में तब स्मार्ट मीटर लगाया गया था और अब तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं। उस वक्त आरजेडी की जुबान क्यों बंद थी? नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार पहला और आखिरी राज्य नहीं है जहां पर स्मार्ट मीटर लगाया गया हो। प्रीपेड मीटर के संबंध में विभिन्न भ्रांतियों के वैसे लोग जनक माने जा रहे हैं जिन लोगों के कार्यकाल में या जिनकी सहमति रजामंदी के आधार पर, चाहे वह केरला जैसा वामपंथी राज्य हो या LDF की सरकार है, वहाँ भी प्रीपेड मीटर लगाया गया, तो वहाँ लाल झंडा विरोध में दिखाई नहीं पड़ा। जब बिहार में यह फैसला हुआ जिसके क्रियान्वयन की गति पकड़ी, तो उस समय माननीय तेजस्वी यादव जी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी असहमति नहीं आई। पटना से एक बड़ी खबर है। देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडे पर मुहर लगी। बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनेगा। तो कैबिनेट की बैठक में बताते चले आपको कई मुद्दों पर बातचीत की गई, चर्चा हुई। इसमें आपको बता दें कि 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि कृषि रोड मैप को लेकर के भी अब मंजूरी मिली है। चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ जो है वो मंजूर कर दिया गया। खगड़िया कोर्ट परिसर में नया भवन पर भी मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए खबर सामने आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडे पर मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी, कैबिनेट की बैठक थी और उस बैठक में 45 एजेंडों पे मुहर लगी और उसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें कैबिनेट ने
जो कैलेंडर अवकाश है 2025 उसको भी मंजूरी दे दी है। साथ ही 8 और सीएनजी और सीएनजी जो लगेगा तो उससे भी उन्होंने वैट को घटा दिया है। इसके अलावा पटना के बिहटा में एक बेड का नया अस्पताल बनाने के लिए प्रदान की गई। इसके अलावा एक एकड़ उपलब्ध कराया गया है। एनएचआई को जमीन दी जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो महिला हॉकी चैंपियनशिप जो राजगीर में नए स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था उसमें महिला हॉकी के लिए भी एक नया छोटा स्टेडियम बनाया गया था। वहाँ पे 11 से लेकर 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का आयोजन होता है। उसके लिए भी बिहार सरकार 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा बापू टावर के संचालन के लिए भी नई कमेटी बनाई गई। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना को भी मंजूरी दे दी। तो बिल्कुल आनंद, देखिए कई एजेंडों पर मुहर लगी है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बात कर लिए हमने बिहार की, हमने बात कर ली और अब बात करेंगे देश और विदेश की भी। तो बिहार के बाद अब देश और विदेश की खबरों की बात कर लेते हैं। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत ने कहा है कि चाहे मंदिर हो या दरगाह हो, अगर वो सड़क, जलमार्ग या फिर रेल ट्रैक में बाधा बन रहे हो तो फिर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत सेक्युलर देश है और बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिक के लिए होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक को बरकरार रखा है। अभी तक जो भी एक्शन लिया है वो अवैध निर्माण को तोड़ने में ही लिया है, वो भले अपराधी का हो या गुंडे का हो या किसी और का हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार काम कर रही है। अवैध निर्माण को किसी भी हालत में तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अवैध तो अवैध है। संथाल में घुसपैठ का सच खंगालने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसको लेकर अब याचिकाकर्ता सैयद दानियाल दानिश ने संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी और एसपी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस की तैयारी में लग गए हैं। याचिकाकर्ता से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। ठीक 10 महीने पहले इन्होंने ही प्रपोज किया था और एफिडेविट देके प्रपोज किया था कि हम एक कमेटी बनाते हैं और जो फैक्ट फाइंड करेगी, और ठीक 10 महीने बाद यही सरकार पलटी मार रही है और बाज़ाफ्ता 20 तारीख का जो ऑर्डर आया है माननीय न्यायमूर्ति एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के द्वारा, उसमें उन्होंने बाज़ाफ्ता अपने ऑर्डर में लिखा है कि कब कब कैसे कैसे झारखंड सरकार का क्या स्टैंड रहा है, ये तो क्लियर दिखता है। खैर, अब आने वाले तारीख से पहले पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो एफिडेविट के माध्यम से मैं भी झारखंड न्यायालय के संज्ञान में लाऊंगा। हरियाणा के पलवल से पीएम का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है तुष्टीकरण, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। कांग्रेस धारा, आपको बता दें कि कांग्रेस धारा 370 वापस लेने की बात करती है, ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने, और कई ऐसी बातें कही हैं जैसे कांग्रेस जो है वो पीओके वापस लाने की बात नहीं करती है, ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको बता दें हरियाणा के पलवल से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, जमकर बरसे। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था, वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया। चलिए बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। हिस्सा
भागलपुर में एक बार फिर बम विस्फोट हुआ। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मैदान में जब, और आपको बता दें कि इस वारदात में मैदान में खेल रहे 7 बच्चे जो हैं जख्मी हो गए और इनमें 4 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों बच्चे मैदान में खेलते खेलते फील्ड में पड़े हुए एक डब्बे के पास गए और जैसे ही उठाया उसे तो जमीन पर पटका तो विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज काफी तेज थी जो बहुत दूर तक सुनी गई। कहा जा रहा है कि बच्चों को ये नहीं पता था कि अब उस डब्बे में विस्फोटक पदार्थ है। तो वहीं ये खबर भी आ रही है कि वहां पर बम फेंका गया था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। 12 बजे के आसपास हबीबपुर थाना अंतर्गत है खिलाफत नगर में एक गली में बम फटा हुआ बारे में सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंच गया है। पहुंच करके अभी जांच शुरू किया गया है। इसमें 3 बच्चों और अलावा 4 बच्चों तो टोटल 7 बच्चों घायल हुआ है। 3 बच्चों को अभी हॉस्पिटल को भेज दिया गया है। हजारीबाग से एक बड़ी खबर, नक्सलियों ने जमकर के आतंक मचाया है। आपको बता दें कि 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। कोयला ढुलाई में लगे हुए थे 5 हाइवा और जिसमें आग लगा दी गई। आपको बताते हैं कि नक्सलियों ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस आगजनी और फायरिंग को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। केरेडारी थाना क्षेत्र का ये मामला है। एनटीपीसी के केरेडारी और चट्टी बरियातू कोल माइंस में कोयला ढुलाई का कार्य चलता था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से नक्सलियों ने आतंक मचाया है। 5 हाईवों में 5 हाईवा गाड़ियों में आग के हवाले कर दिया है इन गाड़ियों को। 2 तस्वीरें आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली जब आतंक मचाया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई और देखिए दूसरी जो तस्वीर है उसको आप देखिए कि आगजनी के बाद, आग लगने के बाद की ये जो तस्वीर है किस तरीके से सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे कारोबार की खबरों की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में खाता तो आपने भी खुलवाया होगा। अभी तक इस खाते में आपको दोहरा फायदा मिलता था। एक तो आप अपने नाम से खुलवा करके उसमें पूरा ब्याज लेते थे और दूसरा खाता आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से खुलवा करके भी ब्याज उठाते थे। लेकिन आज यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने पीपीएफ खाते पर मिलने वाले इस दोहरे लाभ को बंद कर दिया है। अब अपने बच्चे के नाम से खाता खुलवाया तो उसके 18 साल की उम्र पूरी करने तक पीपीएफ का ब्याज नहीं मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं खेल की। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया और चेन्नई टेस्ट को 280 रन के बड़े अंतर से अपने नाम करने के बाद कानपुर में चमत्कारी जीत दर्ज की। भारत के सामने बांग्लादेश ने जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे आसानी से हासिल किया और इस जीत के साथ ही 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया। बारिश के बाधित इस टेस्ट में सिर्फ 2.5 दिन में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में भी 50 जमाई, जबकि विराट कोहली ने 29 रन की पारी खेली, टीम को जीत तक पहुंचाया। और अब बात करेंगे मनोरंजन की, फिल्म जगत की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगी और पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। उन्हें खुद की ही पिस्टल से गोली लगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन करके उनके पैर से गोली निकाल दी गई। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर हैं और गलती से गोली चलने से गोविंदा जो है वो घायल हुए। लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गोविंदा के पैर में गोली लग गई। अब वो हालांकि खतरे से बाहर हैं और गोविंदा ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है एक ऑडियो के माध्यम से। आप सब नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का,
आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ सिक्स का सिक्सर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।